सॉरी, बस आपने आंखें बंद करनी और मैं यूं आपके पास आई, और हाँ, आपने ही मुझे रिसीव करना है। ज़ारा, एक दिन ना मैं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ना सभी कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत में आई लव यू से ज्यादा आई लव यू टू मायने रखता है। ज़ारा की मदद कीजिएगा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखिएगा। और तुम उसी दिन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। ज़ारा, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। सॉरी, बस आपने आंखें बंद करनी और मैं यूं आपके पास आई, और हाँ, आपने ही मुझे रिसीव करना है। ज़ारा, एक दिन ना मैं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ना सभी कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत में आई लव यू से ज्यादा आई लव यू टू मायने रखता है। ज़ारा की मदद कीजिएगा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखिएगा। और तुम उसी दिन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। ज़ारा, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा जो होती है कामयाब हो जाती है घर से निकलने के लिए, और वो सारा के घर चली जाती है। और इधर सरमत सारा सारा को ज़ारा समझकर फ़ोन करता है और कहता है कि एक दिन मैं सारी दुनिया के सामने सबको बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो उस पर आगे से सारा कहती है कि मोहब्बत करने के लिए दूसरी तरफ से आई लव यू टू आना भी ज़रूरी होता है। और सरमत कहता है जो भी हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इधर देखेंगे जब ज़ारा सारा रात को बैठी हुई नमाज़ पढ़ी होती है, तो पीछे से उसकी माँ आ जाती है और ये दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह पाक ज़ारा की मदद करना, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, इसलिए वो मेरे घर गई है। तो ये सब कुछ ज़ारा की माँ सुन लेती है और वो कहती है कि ज़ारा और उससे पूछती है कि क्या मतलब था। वो कहती है कि मैं तो वैसे ही दुआ कर रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी और मैं उसकी दुआ कर रही थी अपना नाम लेकर, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो समझ जाती है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उससे पूछती नहीं और वहाँ से वो चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा अपने बाप को कॉल करके कहती है कि बस अब आंखें बंद करें तो मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी, लेकिन एक वादा करें कि आप ही मुझे लेने आएँगे। तो वो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं ही तुम्हें लेने आऊँगा। और वो ज़ारा सारा बनकर उसके घर चली जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर फ़रत फूफा का तो वो आशिर करूँगी जो जो उन्होंने मेरी बहन के साथ किया, क्योंकि वो जानती नहीं है मैं कौन हूँ। और अपने बाप को भी मैं ये एहसास दिलाऊँगी कि वो कैसे उन्होंने मुझे फेंक दी, और उन्हें ये एहसास नहीं था कि उनकी एक और भी बेटी है, और जो उनके पास बेटी है उसके साथ वो इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं, वो बाप होने का हक अदा क्यों नहीं करते। ये सब तमाम बातें वो अपने जहन में लेकर आई होती है और कहती है कि इस घर में तो मैं सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये सोच कर वो और कहती है कि मैं कि हरगिज़ सारा की शादी यहाँ नहीं होने दूंगी जो जहाँ पर वो कह रही हैं। तो इस पर जब वो घर पहुँच जाती है, जब घर वो ज़ारा पहुँच जाती है, तो ये सब लोग समझे ये सारा है, और सारा भी सारा की तरह ढीली ढाली बन के आती है और मासूम होती है जैसे इसको कुछ